हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं और उनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या रहेंगे विद इन 2 डेज। ठीक है, तो इंटेंशंस देखेंगे और उनकी फीलिंग्स देखेंगे अभी इस रीडिंग में। ठीक है, तो गाइस ये क्विक रीडिंग है, मतलब क्विक एनर्जी चेक है आपके लिए। तो मैं बहुत शॉर्ट रीडिंग बनाने वाली हूँ गाइस, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए गाइस। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आता है। जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए। ओके, और उस पार्टनर का ध्यान कीजिए जिनके बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे आपके लिए उनकी थॉट्स क्या हैं और इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। उसके बाद में तो 4 कार्ड्स मैं आपके थॉट्स के लिए लूँगी, उनकी सोच क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी, और फिर 4 कार्ड्स लूँगी आप उनकी इंटेंशंस के लिए। ओके, आई एम नॉट रेडी। चलिए आप देखते हैं, जो भी कार्ड आएगा हम लेंगे। ओके, हमारे पास पलट के आए हैं। वी हैव द लवर्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन गाइज, मैं बताना चाहूँगी कि अब मैं शफल कर रही थी तब ये दोनों कार्ड आ रही थी। ठीक है, अगेन जिसको आना होता है कार्ड्स वो आते ही हैं। ठीक है, एक और लूँगी मैं। अभी क्या थिंक कर रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, बस एक कार्ड और दीजिए। ओके, द चैरियट। वाह गाइस, क्या सोच रहे हैं, तो बॉटम में देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि जो मेरे जो व्यूअर हैं वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, आपका साइन हो सकता है, या फिर इसके अलावा जेमिनी भी है हमारे पास, कैंसर भी है आपका, ये आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली कोई मुझे लग रहा है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। ठीक है, जेमिनी स्पेशल और कैंसर स्पेशल है। तो अभी क्या सोच रहे हैं, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लगता है, देखिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए सोच रहे हैं क्योंकि हमारे पास देखिए गाइस, लवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हो सकती हैं, 2 ऑप्शन उनके पास हैं लव लाइफ में लेके। ठीक है, लेकिन वो आपको चूज कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जब लवर्स का कार्ड आता है रीडिंग में तो इसका मतलब ही होता है कि जो भी चॉइसेस है उनमें से आपको चूज कर लिया उन्होंने, मन ही मन आपके प्रति बहुत ज्यादा चाहत बढ़ती जा रही है। मुझे यहाँ पे ये भी कहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो लवर्स का कार्ड है उसमें इनको लगता है कि आपका इनका कनेक्शन कोई ऐसा डिवाइन कनेक्शन है या ऐसा कुछ बंधन है जिससे ये दूर नहीं जा सकते। अगर सोचते भी हैं आपसे दूर जाना तो कोई ऐसी ताकत है जो वापस आपकी तरफ खींच के इनको लाती है। डिवाइन कनेक्शन बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, और अदरवाइज ये कोई ऐसी कोई जैसे ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी भी हो सकती है। सबके लिए नहीं होता गाइज, ये जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए, बहुत कम के लिए ऐसा होगा कि ये इस जर्नी में चल रहे हैं और इसके चलते इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे ये छूट नहीं पाएंगे, मतलब आपसे दूर जाना चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा इनको लगता है। डेफिनेटली इनके माइंड में कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है, क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है जिसके कारण मैं कंफ्यूजन में हूँ, जिसको चाहकर भी मैं छोड़ नहीं पाता। ऐसा क्या है इस कनेक्शन में, ऐसा ही उनकी माइंड में जगलिंग चल रही है। यानी कि माइंड में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं आपके लिए कि ऐसा क्या है जो इसके आपके प्रति, यानी कि मेरे व्यूअर के प्रति इतना खिंचाव मुझे महसूस होता है, इतना पुल महसूस होता है। ये लाइफ टाइम या पास्ट टाइम कनेक्शन भी आपका हो सकता है। पास्ट कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके पार्टनर को भी ऐसा ही फील होता है कि आपका इनका कुछ ऐसा बंधन है जिससे ये चाहकर भी दूर नहीं जा सकते। और जैसे कि मैंने कहा, ऐसे जो सोलमेट ट्विन जर्नी होती है उसमें ऐसा ही होता है कुछ। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होती है बहुत टाइम। ठीक है, सब टाइम नहीं, लेकिन बहुत से टाइम ऐसा भी होता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई निकल रहा है, कार्मिक कनेक्शन है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन यहाँ पे मुझे देखिए, यहाँ पे थर्ड पार्टी का सिर्फ एक ही कार्ड है हमारे पास। अदरवाइज ये जो पर्सन है आपके लिए क्या थिंक कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। तो गाइज इनके माइंड में आपको लेके बहुत कंफ्यूजन है कि आप क्यों इनके, मतलब इतना अट्रैक्शन क्यों फील करते हैं आपसे, क्या कनेक्शन है, इस बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ अपना भविष्य देखते हैं। मतलब इनको लगता है कि आप ही वो परफेक्ट पार्टनर है जो इनकी ज़िंदगी में, मतलब इनको ज़िंदगी में सेटिस्फाई कर सकते हैं या फिर इनकी ज़िंदगी कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि आपका होना इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ला सकता है, ऐसा इनको फील होता है। ये पूरे कंप्लीट फैमिली के रूप में आपको देखते हैं, मतलब पूरा जैसे कोई जिसमें पैसे की स्टेबिलिटी हो, बाल बच्चे हो, घर बार हो, गाड़ी बंगला हो, ये सब कुछ आपके साथ इमेजिन करते हैं। अगर आप इनकी लाइफ में हो तो सब कुछ, जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती है ना गाइज, यहाँ पे ये देखिए ओवरऑल एनर्जी, ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपको एक ऐसी क्वीन मानते हैं जो कि इनके लिए लकी भी है। आप अगर इनकी लाइफ में होंगे तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो कि इन्होंने हमेशा से चाहा था।
यानी कि इनका लक भी साथ होगा, इनका जो करियर है वो भी टॉप पे जाएगा। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनके लिए एक गुड चार्म है, लकी चार्म जो बोलते हैं ना वो है। तो आप इनकी लाइफ में आएंगे तो डेफिनेटली पूरी फैमिली इनकी ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे ये कहूँगी। अगेन चैरियट, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए युद्ध करने के लिए तैयार है। ऐसा लगता है इनको कि आपके साथ बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी ये उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि इनको लगता है कि आप नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा एक योद्धा जो कि चाहता है कि इस रिलेशनशिप में या इस लव में प्यार की जीत हो, ठीक है। आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए बहुत बेहद प्यार करता है, और कहीं ना कहीं वो इस इस फीलिंग से बचना नहीं चाहता, बल्कि इसमें आपको जीतना चाहता है, ठीक है। चाहे जो भी सिचुएशन हो आपके साथ विन करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और द चैरियट आसान काम नहीं है, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये कहना पड़ेगा कि आप में जाति का भेद है, धर्म आपका चेंज है, आपके विचार नहीं मिलते, कुछ बातों में आप बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन फिर भी अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वही पोजीशन आपकी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो डेफिनेटली अट्रैक्शन बहुत है और प्यार बहुत है गाइस। यहाँ ट्रू लव की बात करूँ तो मैं यहाँ आपकी फाइल में इनके फीलिंग्स बता रही हूँ मुझे, ठीक है। चलिए देख लें इनके इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, ठीक है। व्यूअर्स बताएं, 4 कार्ड्स हमें इंटेंशंस के लिए चाहिए, इनके इरादे क्या हैं, क्या करना चाहेंगे विद इन 2 डेज या लॉन्ग टर्म तक क्या करना चाहेंगे। 3 कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास, एक कार्ड और चाहिए, ठीक है। व्यूअर्स सिर्फ एक कार्ड और चाहिए, ओके ठीक है। वाओ गाइस, एस ऑफ कप्स, देखिए क्या मस्त कार्ड है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड स्टार। स्टार कोई इक्वेरियस है, कोई लियो हो सकता है। ओवरऑल देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस कार्ड को यहाँ रखना चाहूंगी, अदरवाइज आपको दिखना चाहिए, ठीक है, मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। बॉटम जो डेक होती है वो बहुत, जो कार्ड होता है बॉटम का वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, ठीक है। या ओवरऑल ये सोचते हैं कि आप इनकी डेस्टाइन पार्टनर है, यानी कि आप इनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं, आपका कुछ पार्ट है जो इनकी डेस्टिनी में है, ठीक है। ये डिवाइन कनेक्शन जैसे कि मैंने बताया था, ये भी आपके पार्टनर भी वही सोच रहे हैं। डेफिनेटली आपसे एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पे एक नई शुरुआत हो, जहाँ पे प्यार ही प्यार हो, जहाँ पे आप इनको नर्चर करें, ठीक है। इनके इंटेंशंस क्या है, आपसे नई शुरुआत करने की। इनके इंटेंशंस क्या है, आपको प्यार बताने की, कि कितना ज़्यादा आपसे इतनी डीप फीलिंग्स रखते हैं कि जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स ऐसा होता है कि जो अपनी फीलिंग्स को बताता नहीं, सिर्फ वो जता सकता है, अपने प्यार को जता सकता है। अगर आप सामने बैठे हो तो इनकी आंखों से, इनके एक्शन से आपको लगेगा कि आपको कितना प्यार करते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। 4 ऑफ कप्स, ये किसी और के ऑफर को देखेंगे भी नहीं डेफिनेटली। अगर कोई पहले अगर ऐसा काम करता था कि बहुत लोगों को देखता था, तो अब ये आपके सिवा किसी को नहीं देखते, किसी का ऑफर स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे यहाँ पे इनका इंटेंशन ये है, मतलब इन्होंने मन में ठान लिए कि अब कोई और नहीं आ सकता, यू आर द वन, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। गाइस यहाँ पे फीलिंग्स कहूँ तो बहुत बहुत टॉप की, और इनकी इंटेंशंस तो माय गॉड क्या बताऊँ इनकी इंटेंशंस ये है कि यू आर द वन फॉर दिस मैन और वुमेन, ठीक है। आपको एक मानते हैं जो कि बिल्कुल स्पेशल पर्सन है आप, इसके अलावा और कोई नहीं, किसी के ऑफर को देखना नहीं चाहते, ये अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं। स्ट्रेंथ यानी कि आपकी जो सारी पुरानी बातें हैं, सारी जो आपकी अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ हैं, सबको इकट्ठा करके इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि एक ऐसी स्ट्रेंथ जुट गई है, मतलब एक ऐसी ताकत आ गई है आपकी बातों को, आपकी जो व्यवहार है उसको देख के, आपका जो इनको नर्चर करने का तरीका, ये सब बातें इनके दिमाग में आ रही है, और कहीं ना कहीं पास्ट की बातों को इकट्ठा करके अपने आप में वो ताकत ला रहे हैं, जिससे कि आप अपनी विश को पूरा कर पाए, और आप इनकी डेफिनेटली कोई विश है, ठीक है। ये स्टार कार्ड मुझे ये भी बताता है कि कोई आप ऐसा काम करते हैं जिससे आप दुनिया की निगाहों में, यानी कि सोसाइटी में आपका काफ़ी अच्छा नाम है, आप मीडिया पे कुछ रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर ऐसा कोई काम करते हैं कि दुनिया आपको अप्रिशिएट करती है, ऐसा मुझे यहाँ पे मालूम होता है। किसी का चैनल भी हो सकता है, लेकिन ये आपसे हील होना चाहते हैं, तो स्टार कार्ड इन्होंने वो रास्ता पकड़ा है जो कि आपके साथ जाता है, ठीक है। यानी कि आपके साथ चलने में इनको, जैसे कि मैंने कहा पहले, लकी चार्म है आप इनके, तो ये आपको लकी भी मानते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपकी बातों से स्ट्रेंथ इनको मिलता है, और उस स्ट्रेंथ के जरिए अपनी विश पूरा करना चाहते हैं। आपकी बातों से, आपका होना, आपका साथ रहना इनके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल दिखाई देता है। तो गाइज ये ओवरऑल क्या सोच रहे हैं, देखिए गाइज यहाँ पे 2 कार्ड में बताना चाहूंगी। ओवरऑल ये सोचते हैं कि आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन है, वो तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके पक्ष में, भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं बिल्कुल निडर होके लीजिए, ठीक है।
डर की भावना मन में मत रखिए, क्योंकि आप में स्ट्रेंथ आ चुकी है, स्ट्रेंथ का कार्ड है हमारे पास। कोई एक्वेरियस भी है यहाँ पे, आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है कि डर की भावना को भगा दीजिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। और ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके भाग्य को दर्शाता है कि आपके भाग्य में इस पार्टनर का होना लिखा हुआ है, ठीक है। और 6 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आप इनके साथ विक्ट्री पाएंगे, यानी कि डेफिनेटली जो भी आपके मन में आता है, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, उसको फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपकी। आपको कुछ भी मैच किया मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या आपकी सिचुएशन मिलती है और कितना मिलती है। आपके पार्टनर का साइन ज़रूर बताइए ताकि आपके लिए मैं प्रे करूँ। तो ये थी रीडिंग गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय गाइज।